हिस्ट्री में आज हम चलते हैं 16th एंड 17th सेंचुरी के यूरोप की तरफ। ये ऐसा वक्त था जब पब्लिक एग्जीक्यूशन का कल्चर था, जहाँ पर लोगों को चोरी के लिए, ट्रीजन के लिए या रेप के लिए या किसी और बड़े क्राइम के लिए पब्लिकली मौत की सज़ा दी जाती थी, जिसमें फांसी देना, कुल्हाड़ी से गर्दन काटना या के ब्रेकिंग व्हील्स जैसे तरीके अपनाए जाते थे। फांसी देना, एक्स से गर्दन चॉप करना तो हम सब ने सुना ही है, बट ब्रेकिंग व्हील्स वॉज मोस्ट पेनफुल वे टू किल समवन, जिसमें कि अक्यूज्ड को व्हील्स पर लिटाकर बांध देते थे और उसको डंडे से पीट पीट कर मार देते थे, जिसकी वजह से उसके बदन की सारी हड्डियां टूट जाती थीं। इसीलिए इसको ब्रेकिंग व्हील्स कहते थे। टाइम था अक्टूबर 1780। कंट्री थी फ्रांस। उस वक्त फ्रांस के किंग थे किंग लुइस द 16th। किंग लुइस के एक फिजिशियन थे जिनका नाम जोसेफ इग्नास गिलेटिन था, जिन्होंने किंग को एक प्रपोजल दिया कि हमें एग्जीक्यूशन का कोई और तरीका अपनाना चाहिए जो कि थोड़ा मोर ह्यूमन मैनर में हो, बिकॉज एज आई टोल्ड अर्लियर उस वक्त एग्जीक्यूशन बहुत ब्रूटल तरीके से होते थे। किंग ने प्रपोजल को मान लिया और एक मशीन बनाने का ऑर्डर दिया गया, जिसके लिए 2 लोग अपॉइंट हुए। एक थे फ्रेंच सर्जन एंटोनी लुइस और दूसरे थे एक जर्मन इंजीनियर टोबाइस श्मिट, जिन्होंने एक प्रोटोटाइप मशीन बनाई और उसका नाम रखा गिलेटिन। गिलेटिन वॉज used for execution by beheading, सर को काटने की मशीन, जो कि एक टॉल अपराइट वुडन फ्रेम था with a heavy angled blade। अक्यूज्ड को एक बेंच पे लिटा दिया जाता था और ऊपर से ब्लेड को रिलीज कर दिया जाता था और बिना पेन गर्दन बॉडी से अलग हो जाती थी। लेडी गिलेटिन और द विडो इस मशीन के निकनेम हुआ करते थे। फर्स्ट गिलेटिन एग्जीक्यूशन 25 अप्रैल 1792 मतलब 25 अप्रैल 1792 को हाईवेमैन निकोलस जैक्स पिलेटर का हुआ था। गिलेटिन के बनाने के 9 साल के बाद ऑन 5 मई 1789 5 मई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो कि 9 नवंबर 1799 9 नवंबर 1799 जो कि करीब 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक चला। रीजन था किंग लुइस द 16th के बढ़ाए टैक्सेस, जबकि पब्लिक के पास खाने तक को नहीं था। पब्लिक बहुत परेशान थी बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय किंग लुइस द 16th। गिलेटिन से एग्जीक्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर इवेंट था, जो कि एक तरह का इंटरटेनमेंट बन गया था, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दिन मेले जैसा माहौल होता था और लोग बहुत बड़ी क्राउड के फॉर्म में जमा हो जाते थे। लोगों को लिस्ट मिल जाती थी पहले से मार्केट में कि आज किसका किसका एग्जीक्यूशन होना है।
खाने पीने की दुकानें लग जाती थीं, लाइक मार्केट जैसा माहौल हो जाता था। सो गिलेटिन से एग्जीक्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट जैसा होता था, जो कि किंग लुईस द 16 की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता था। इस रिवॉल्यूशन के बीच किंग लुईस द 16 को पकड़ लिया गया था और कैद कर दिया गया था और उन पर कोर्ट केस भी चला, जिसके बाद ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। फिर 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को किंग लुईस को भी उन्हीं की बनाई मशीन गिलेटिन से मौत की सज़ा दी गई और 16 अक्टूबर 1793, 16 अक्टूबर 1793 को उनकी वाइफ क्वीन मैरी एंटोनेट को भी गिलेटिन से एग्जीक्यूट कर दिया गया। जबकि लास्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन 1939 में यूजेन वियडमैन का हुआ था। लास्ट पर्सन टू बी एग्जीक्यूटेड inside the prison was Hamida Zandobi on 10th of September 1977। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने बताया कि पब्लिक एग्जीक्यूशन जो लास्ट हुआ था वो 1939 में हुआ था और 1977 में लास्ट टाइम गिलेटिन से किसी को एग्जीक्यूट किया था, वो थे हामिदा जंदोबी 10th of September 1977 inside the prison। इसके बाद 1981 में डेथ पेनल्टी was banned in France। Hope you get some new information. Thanks for being with me. Take care.